को 25% का गेन होता है, यानी कि A/B/C, यानी कि 3 लोग हैं, A है, B है, C है। A को अगर 25% फ़ायदा होता है, यानी कि 25%, यानी कि 1/4, तो 4 का चीज़ 5 में बिकता है। कितना? 4 का चीज़ 5 में। और जब B को 10% का लॉस होता है, यानी कि B अगर 10 होगा तो C कितना होगा? 9 होगा। तो 10 बनाने के लिए B को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो इस दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10। और इसको जब B 10 हो गया तो एक C कितना हो गया? 9 हो गया। अब देखिए, जब ये 9 हो गया तो C का वैल्यू दिए हुए, C का वैल्यू कितना दिए हुए हैं? 5625। अब इसको कट करेंगे 9 से तो कितना हो जाएगा? 9 छक 54, 2 2 9 दूना 18, 4 5 9 पचे 45, यानी कि 625 हमारा क्या मिल गया? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 625 मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 625 मल्टीप्लाइंग फैक्टर को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हम कह रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है ए पूछ रहा है, तो 8 को 6 से 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए मल्टीप्लाई करने का तरीका, 8 को पहले 6 से मल्टीप्लाइंग करेंगे तो 4800। अब 8 को 2 से मल्टीप्लाइंग तो 160, तो 4800 160, यानी कि 4960। अब 5 से करेंगे, 8 से 8 5 40, तो 4960 और 40, यानी कि 5000। यही हमारा सी एक कितना होगा? 5000 होगा। तो इसको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। इसमें यह बोल रहा है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि डिफरेंट स्कूल में अपीयर होते हैं, जिसमें कि 20% बॉयज़ फेल कर जाते हैं। यानी कि यूँ कहें कि बॉयज़ और गर्ल्स 20% बॉयज़ जब अगर फेल हो जाता है तो 15% गर्ल्स भी फेल हो जाती है। यूँ कहें कि 80% हमारा पास हो जाता है, जहाँ 20% फेल हो जाता है बॉयज़ तो 80% पास करेगा। 15% अगर फेल करता है, तो सब परसेंटेज में बातें हो रही हैं अभी। 15% अगर गर्ल्स फेल करता है तो 85% गर्ल्स पास करती होगी। तो हम ये कहें कि हम अगर इक्वेशन बनाना चाहें तो हमारा क्यों इक्वेशन क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ दिए हुए कि द नंबर ऑफ बॉयज़ हु पास द एग्ज़ाम वॉज 70 मोर देन द दैट ऑफ द गर्ल्स हु पास द एग्ज़ाम, यानी कि कितना परसेंटेज पास किया है गर्ल्स? तो यहाँ हमारा 85% गर्ल्स क्या किया है? पास किया है। तो हम लोग 85 गर्ल्स को अगर 70 ज़्यादा करेंगे, बढ़ाएंगे, 70 बढ़ाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हमारा कितना के बराबर हो जाएगा? तो हमारे दिए नंबर ऑफ बॉयज़ हु पास द एग्ज़ाम, तो बॉयज़ कितने पास किए हैं? तो 80 बॉयज़ पे हो जाएगा। यानी कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हम लिख दिए हैं जो कहा हुआ है स्टेटमेंट में। अब आगे, द टोटल ऑफ 90 स्टूडेंट फेल्ड, यानी कि फेल कितने हुए हैं? तो 20 बॉय और 15 गर्ल, 20 बॉय और 15 गर्ल, तो 20 बॉय अब प्लस 15 गर्ल इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? 90। अब इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा गर्ल्स की संख्या आ जाएगी। कैसे करेंगे? तो देखिए, यहाँ कितना है? 80 बॉय और यहाँ कितना है? 20 बॉय। इसको अगर पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये भी 80, ये भी 80, यानी कि पूरा 80 80, और एक को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हमारा परसेंटेज में है तो इधर जाके 2 शून्य और लग जाएगा। इधर भी परसेंटेज में, इधर भी परसेंटेज में, तो ये अगर एक दूसरे को करेगा तो जब ये इधर आएगा, ये इधर 85 जी उधर जाएगा तो 80 बी माइनस 85 बी जी इज इक्वल टू 7000 हो जाएगा यहाँ, क्योंकि ये परसेंटेज में हटा है तो 2 जीरो एक्स्ट्रा लगेगा। अब देखिए 2 जीरो एक्स्ट्रा लग गया तो हमारा दोनों सॉल्व करेंगे तो 80 बी और 80 बी तो कट गया, बचा कितना? तो इसको 4 से मल्टीप्लाइंग करेंगे तो 60, और इसको तो ये तो कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि हम लोग सिर्फ बी को एक इक्वल कर रहे हैं। तो कितना हो गया? तो 4 से 60 और 85, यानी कि 8 6 14, यानी कि 145 जी, यानी कि 145 गर्ल्स इज इक्वल टू, अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 9 चौके 36 और इसका 7000, यानी कि 36 में से 7 गया तो 29,000 इज इक्वल टू 29,000। अब ये 29 के बराबर हो गया, 29,000। अब 149 को 29 से काटेंगे के से, तो ये हमारा जी इज इक्वल टू 200, जी इज इक्वल टू 200। अब ये आ गया जी इज इक्वल टू, यानी कि जी यानी कि गर्ल कितनी है? टोटल कितना है? अब गर्ल्स हमारी है
200 है, गर्ल्स 200 है। अब देखिए बॉयज़ की संख्या निकालने के लिए किसी एक इक्वेशन में, या तो इक्वेशन फर्स्ट या तो इक्वेशन सेकंड, दोनों में रख देने पर हमको क्या मिलेगा, रख के देख लेते हैं। तो जी 200 है, 200 इसमें रखते हैं तो 15 दूना 30 है, 15 दूना 30 है, 3000, 3000 को इससे 9000 से माइनस करते हैं तो 6000, 6000 को काटते हैं तो 20 से अगर 6000 को करते हैं तो 300, यानी कि बॉय कितना हो गया, बॉय टोटल 300। और तो हमसे पूछा क्वेश्चन कितना है, तो यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्ज़ाम, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर इन द एग्ज़ाम, कितना स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 और 2 500, यानी कि 500। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। चलिए अब 3 नंबर देखते हैं। अब देखिए लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेथ की बातें हो रही हैं, जो कि एक इंक्रीज़ हो रहा है और एक डिक्रीज़ हो रहा है रिस्पेक्टिवली, यानी कि पहले इंक्रीज़ हो रहा है 8% और डिक्रीज़ हो रहा है 10%, और परसेंटेज इंक्रीज हुआ है किसमें, तो निकालना है हमको एरिया में क्या इंक्रीज हुआ या फिर डिक्रीज हुआ, ओवरऑल की बात हो रही है। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हम लोग पहले लेंथ में क्या बोला है हमको, इंक्रीज़ करने के लिए, तो हम लोग 8% का इंक्रीज़ करेंगे। और फिर रहा ब्रेथ, तो ब्रेथ को क्या करेंगे, 10% का डिक्रीज़ करेंगे। और हमको मल्टीप्लाइंग दिया है, तो जहाँ भी मल्टीप्लाई रहे तो वहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ दोनों का सक्सेसिव निकाल लेंगे। अब दोनों का सक्सेसिव निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ए बी बाई 100। ये क्या हुआ, ये कब होता है, जब दोनों का साइन पॉजिटिव हो। लेकिन जैसे जैसे प्लस और माइनस, जैसे कि प्लस और माइनस होता जाएगा, वैसे वैसे फार्मूला चेंज होते चला जाएगा। कि यहाँ क्या है, तो एक में प्लस है और एक में क्या है, माइनस में। तो एक में प्लस है एक में माइनस है, तो एक में प्लस रहने देते हैं और दूसरे में माइनस कर देते हैं, और प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो यहाँ इस फार्मूला के हिसाब से +8% -10 और -0.80 हो जाएगा। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.80 हो जाएगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यानी कि 2.8% आ जाएगा। 2.8% क्या हुआ, तो साइन को देखेंगे तो +8 और -10.80, यानी कि ज़्यादा क्या होगा, तो माइनस, तो माइनस हो गया। तो माइनस यानी कि डिक्रीज, तो डिक्रीज 2.8% किस में है, तो डिक्रीज 2.8% हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारा डी हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द प्रोडक्ट ऑफ 15%, यानी कि हम यूँ कहें कि रिडक्शन ऑफ 15% इन द प्राइस ऑफ साल्ट इनेबल्स पर्सन 2 kg ज़्यादा मिलता है 272 रुपये का, जब वो 15% का रिडक्शन कर देता है। तो यूँ कहें तो 2 kg का मान जो है वो हमारा 272 का 15% है, 272 का 15% है। और हम लोग 1 kg का बात करें तो ये हो जाएगा, ठीक है। 2 इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 से इसको कितना हो जाएगा, 2 से 13 और 6। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रिड्यूस्ड प्राइस निकलेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से 3, 5 से 20, ठीक है। अब 2 से 10, 2 से 6 और 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 18, यानी कि 180, और 8 के 24 यानी कि 204 और डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 20.4 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, रिड्यूस्ड प्राइस। ये हो गया हमारा रिड्यूस्ड प्राइस। ये हो गया हमारा रिड्यूस्ड प्राइस। अगर हमें ये क्वेश्चन पूछा होता कि हम लोग ओरिजिनल प्राइस क्या है, तो ये हमारा कितना है 20.4, 15% घट कर है, यानी कि रिड्यूस्ड करके 15% 20.4 है, रिड्यूस्ड करके 20.4 है। अब इसको हम लोग अगर ओरिजिनल प्राइस निकालना चाहें तो 85% इज इक्वल टू 20.4। अब 85% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 17/20 इज इक्वल टू 20.4। अब इसको अगर ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10, 1 0 से 1 0 कट गया। अब इसको 17 से काटेंगे तो 17 कम 17 17 कम 17 और 17 दूना 34, 17 कम 17, 17 दूना 34।
अब कितना आ जाएगा कि क्या होगा, 17 कम 17 17 दूना 24 यानी कि 12, यानी कि कितना हो गया 12 हो गया। अब ये 12 हो गया, अब नीचे तो 2 होता है यानी कि 1 टेंस टू कितना हो जाएगा 1 टेंस टू 24, यानी कि ओरिजिनल प्राइस कितना हो गया, ये हो गया ओरिजिनल प्राइस, ये हो गया हमारा ओरिजिनल प्राइस हो गया हमारा 24 ओरिजिनल प्राइस हो गया। लेकिन हमसे क्या पूछा है कि फाइंड द रिड्यूस्ड प्राइस, रिड्यूस्ड प्राइस कितना निकाले थे हम लोग, रिड्यूस्ड प्राइस है हमारा 20.4, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए 20.4। अब क्वेश्चन नंबर 5, अब देखिए, अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आगे देखते हैं, इन ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इट वाज नोटेड दैट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल का प्राइस कितना इंक्रीज किया जाता है, रॉ मटेरियल का प्राइस कितना इंक्रीज किया जाता है, तो इसका प्राइस हमारा इंक्रीज किया गया 25% का, कितना इंक्रीज किया गया 25%। तो हम लोग रॉ मटेरियल कितना हो जाएगा, तो 100 से 125, 100 से 125, क्योंकि 25% का इंक्रीज मिला है, तो रॉ मटेरियल 100 से 125। अब देखते हैं, अब लेबर कॉस्ट कितना हो गया, तो लेबर कॉस्ट हमारा हो गया 30% का गुण अप, यानी कि 100 से 130, 100 से 130, यही गलती करते हैं लोग, ये रॉ मटेरियल 100 से 130 नहीं हुआ है, यहाँ बोल रहा है, फिर ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब देखिए, द लेबर कॉस्ट वाज गोन अप 30% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल पहले 100 था, वो अब 30% का इंक्रीज हुआ है। यूँ कहें कि ये नहीं, कितना इंक्रीज हुआ है 30% का, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, यानी कि 30, कितना परसेंट, यानी कि 30। अब देखिए, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, टोटल अच्छे से क्वेश्चन पढ़ने के बाद सॉल्यूशन देने में ज़्यादा अच्छा होता है, इसीलिए अगर 100 करते हैं तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में यह बोला है कि 30% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल कितना था, तो पहले 100 था, अब कितना बढ़ गया 30 बढ़ गया। अब देखिए आगे, 30% ऑफ द रॉ मटेरियल टू 38% कॉस्ट प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, 38% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल। अब देखिए, पहले 30% बढ़ गया, अब कितना बढ़ा है 38%, कितना पे, तो कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल पे, अब कितना है तो 125, कितना बढ़ गया 38%। अब 38% निकालेंगे तो 125 का 38% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 38%, अब इसको 25 बच्चे, अब 25 चौके। अब देखिए, अब 38 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तरीके 150, 8 5 40, 190, 190/4, 2 से काटेंगे तो 2, यानी कि 85/2, यानी कि 85/2 42.4 नहीं 95 होगा, 2 से काटेंगे तो ये 95 है, सॉरी 85 नहीं 95 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 47.5, तो ये कितना हो गया 30:47.5। इस पे 100 पे अगर 30% बढ़ा तो 30, और 125 पे अगर हम लोग 38% बढ़ा तो कितना है 47.5। तो कितना हमारा इंक्रीज हुआ, तो कितना हमारा इंक्रीज हुआ, इनको 47.5 का इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ 47.5 का इंक्रीज हुआ। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट द परसेंटेज ऑफ कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल रिड्यूस्ड, यानी कि कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल को कितना रिड्यूस्ड किया जाए कि कीप द कॉस्ट सेम, यानी कि कॉस्ट सेम रखना है, तो क्या करेंगे कि हम इस रेशियो को पलट देंगे, नहीं पलटना चाहे तो ये करेंगे कि 30 से 47.5, तो हमारा जो बेस हो गया वो बेस को बदल जाएगा। जब भी हम लोग कॉस्ट प्राइस को सेम रखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि जब कॉस्ट प्राइस सेम रखने के लिए तो हम लोग उसको कॉस्ट प्राइस को सेम रखने के लिए हम लोग बेस को बदल देते हैं। पहले बेस कितना था 47.5 और बेस 30 था, लेकिन बेस को अब क्या कर देंगे 40 कितना बढ़ा है 30 में, सॉरी इसका डिफरेंस कितना होगा, हम 47.5 बोल दें, सॉरी कितना इंक्रीज हुआ 30 से 47.5, तो हमारा ये 30 से 47.5 ये तो इंक्रीज है ना। लेकिन अगर हम लोग ये बात करें कि टोटल कितना, तो 130 से 147.5, 130 से 147.5 कितना इंक्रीज हुआ, तो टोटल इंक्रीज हुआ हमारा 42.5, टोटल इंक्रीज हुआ 42.5। अब देखिए, अब बेस को चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 140, ये हमारा 47.5, लेकिन किस पर
हमारा किस पर 125 पे हमारा 47.5 है, तो हम लोग सॉरी 125.47.5 किस पे ऐड किए हम लोग 125 पे, यहाँ 100 पे 30 ऐड किए तब ना 130 हुआ। उसी तरह से हमारा 38% कितना हुआ 47.5, और 47.5 को 125 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 172.5। अब देखते हैं हम लोग क्या कि मतलब कितना परसेंट हमारा कॉस्ट को सेम रखें, तो कॉस्ट को सेम रखने के लिए बेस को चेंज कर देते हैं, तो कि डिफरेंस कितना है तो 42.5 अब कितना पे तो 172.5 पे 172.5 पे अब इंटू 100 करेंगे। अब इसको करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा 24.6% का 24.6% का हम लोग कंजम्पशन करेंगे रॉ मटेरियल पे, और रॉ मटेरियल को रिड्यूस करेंगे, यानी रॉ मटेरियल का कंजम्पशन को इतना रिड्यूस करेंगे किस लिए कि कॉस्ट प्राइस को हम लोग सेम रख सके। इसीलिए हम लोग कॉस्ट प्राइस को सेम रखने के लिए हम लोग मतलब रॉ मटेरियल को कितना परसेंट से रिड्यूस करेंगे 24.6%। कितना हो गया तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू।